हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक स्प्रेड स्ट्रेटेजी जिसका नाम है बुल पुट स्प्रेड। तो एक बुल पुट स्प्रेड क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं और इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बुल पुट स्प्रेड जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, एक बुलिश स्ट्रेटेजी है जिसमें अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। और ये एक टू लेग स्ट्रेटेजी है, मतलब इसमें दो ऑप्शंस इन्वॉल्व हैं। एक ऊपर का पुट ऑप्शन आप सेल करोगे और नीचे का पुट ऑप्शन आप बाई करोगे। तो ये एक टू लेग स्ट्रेटेजी है। इसमें आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों ही लिमिटेड होते हैं। आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लिमिटेड लॉस होगा। तो बुल पुट स्प्रेड बियर पुट स्प्रेड का एकदम ऑपोजिट होता है। अगर आपको नहीं पता कि बियर पुट स्प्रेड क्या होता है तो ये ऊपर मैंने आपको लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि बियर पुट स्प्रेड क्या होता है और इसको कैसे मैनेज करते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि एक बुल पुट स्प्रेड को कैसे ट्रेड करते हैं। तो चलिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और ये है निफ्टी का चार्ट। और अभी आप देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,800 पर। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बुल पुट स्प्रेड है वो बुलिश इन नेचर होता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। अब आप ऑप्शंस के थ्रू बुलिश व्यू को दो तरीके से प्ले कर सकते हैं। या तो आप पुट ऑप्शन को सेल कर दो या आप कॉल ऑप्शन को बाई कर लो। अगर आप कॉल ऑप्शन को बाई नहीं करना चाहते, आप ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहते, तो आप पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पुट ऑप्शन सेल करने में भी डर लग रहा है कि अगर मैं पुट ऑप्शन को सेल करता हूं और मार्केट नीचे चला जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू इस व्यू को प्ले कर सकते हो। और बुल पुट स्प्रेड ऐसे एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें आप ऊपर का एक ऑप्शन सेल कर देते हो और नीचे का एक पुट ऑप्शन बाई कर लेते हो। तो देखिए निफ्टी है 17,800 पर और मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, तो अब आप यहां पे क्या करोगे, एक बुल पुट स्प्रेड को ट्रेड करोगे। तो अब मैं आपको ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये डिप्लॉय करके दिखाता हूं। तो देखिए ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पर ले आया हूं और देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,784 पे, ऑलमोस्ट 17,800 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और मेरा व्यू है कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बुल पुट स्प्रेड को ट्रेड करूंगा। तो देखिए 17,800 है एट द मनी, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन में जाऊंगा और 17,800 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। 17,800 का पुट ऑप्शन अभी ट्रेड हो रहा है 236 पर, तो मैं इसको सेल कर दूंगा। एक लॉट मैंने सेल कर दिया। और अब आप पे ऑफ चार्ट देखिए, मैंने 17,800 का पुट ऑप्शन 236 रुपीज में सेल कर दिया है, मतलब मैंने 236 रुपीज कलेक्ट कर लिए हैं। अब अगर निफ्टी यहां से ऊपर जाता है तो मुझे 11,800 रुपीज का प्रॉफिट होगा। निफ्टी चाहे कितना ही ऊपर चला जाए, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, मुझे 11,800 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर निफ्टी नीचे जाता है तो मेरा लॉस अनलिमिटेड है, मुझे कितना भी लॉस हो सकता है। जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका यही रिस्क होता है कि अगर आपका व्यू सही हुआ तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड होगा, लेकिन अगर आपका व्यू गलत हो गया तो आपका लॉस कितना भी हो सकता है, आपका लॉस अनडिफाइंड होता है। तो यहां पे अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा लॉस अनडिफाइंड है, मेरा रिस्क अनलिमिटेड है। और देखिए ब्रेक इवन कहां पे है, 17,564 पे। निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,784 पे और मेरा ब्रेक इवन उससे ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स नीचे है। तो अब यहां पे अगर निफ्टी ऊपर जाता है तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे 11,800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर निफ्टी नीचे गया तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, मेरा लॉस अनलिमिटेड है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा लॉस है इसको मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो नेकेड ऑप्शन मैंने सेल किया है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक बुल पुट स्प्रेड में। देखिए मेरा व्यू है बुलिश की मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैं पुट ऑप्शन को सेल कर सकता हूं। लेकिन मुझे ये अनलिमिटेड लॉस का रिस्क नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस ऑप्शन को नेकेड नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको एक बुल पुट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा। बुल पुट स्प्रेड में क्या होता है, हम एक ऊपर का पुट ऑप्शन सेल करते हैं और नीचे का पुट ऑप्शन बाई करते हैं। तो देखिए 17,800 का पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, 200 पॉइंट नीचे जाऊंगा और 17,600 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लूंगा। तो अब मैं आपको ऑप्शन चेन में लेके चलता हूं। देखिए 17,800 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया था 236 में, इससे 200 पॉइंट नीचे जाऊंगा 17,700, 17,600। तो 17,600 का पुट ऑप्शन जो कि 164 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, इसका मैं एक लॉट बाई कर लूंगा। तो अब आप पे ऑफ चार्ट को देखिए, मैंने 17,800 का पुट ऑप्शन सेल किया था और 17,600 का पुट ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। और अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए,
पहले ऊपर मुझे 11,800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, वो प्रॉफिट अब कम होकर 3,600 रुपीज का रह गया है। और लॉस देखिए, पहले जो लॉस अनलिमिटेड था वो लॉस अब 6,400 रुपीज का है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:0.5 है। आपको 1 रुपए के रिस्क के अगेंस्ट सिर्फ 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। आमतौर पर मैं बुल पुट स्प्रेड को ट्रेड नहीं करता हूं। अगर मैं इसको ट्रेड भी करता हूं तो इसको आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी में ट्रेड करता हूं। वैसे स्टैंड अलोन में बुल पुट स्प्रेड को ट्रेड नहीं करता हूं, क्योंकि बुल पुट स्प्रेड में जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो बहुत फेवरेबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी स्ट्रेटजीज को समझने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि बुल पुट स्प्रेड क्या होता है, बियर कॉल स्प्रेड क्या होता है। ये जो स्प्रेड्स हैं ये आपका जानना बहुत जरूरी है। तभी आप समझोगे कि जो बाकी स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गया, आयरन कॉन्डोर हो गया, ये स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं वो समझने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये स्प्रेड्स को समझें। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 3,600 रुपीज का है, और जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 6,400 रुपीज का है। तो ये लॉस और प्रॉफिट कैसे आया है ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, आपने 17,800 का पुट ऑप्शन सेल किया था 236 रुपीज में। आपने मार्केट से 236 रुपीज ले लिए। अब आपने क्या किया, क्योंकि आपका जो रिस्क था वो अनलिमिटेड था यहाँ पे, तो आपने क्या किया, नीचे के एक प्रोटेक्शन बाई कर ली। आपने 17,600 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया, और इसके लिए आपने जो प्रीमियम पे किया वो है 164 रुपीज। तो मतलब आपने मार्केट से 236 रुपीज लिए और मार्केट को वापस कितने दे दिए, 164 रुपीज। तो आपके पास कितने रुपए रह गए, 72 रुपीज। आपके पास 72 रुपीज का प्रीमियम रह गया। तो ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये यही 72 रुपीज है। अगर आप 72 को 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है यही आता है। और यहाँ पे ये जो लॉस है 6,400 रुपीज का, ये कैसे आया है, देखिए आपने प्रीमियम कितना कलेक्ट किया है, 236 आपने मार्केट से लिए हैं और 164 आपने मार्केट को दे दिए हैं। तो आपने नेट कितना कलेक्ट किया है, 72 रुपीज। अब आप देखिए आपकी स्ट्राइक्स के बीच में जो गैप है ये कितना है। 17,800 का पुट ऑप्शन आपने सेल किया है और 17,600 का पुट ऑप्शन आपने बाई किया है। तो इसके बीच में गैप कितना है, 200 पॉइंट्स का। तो अगर आप 200 पॉइंट्स में से और आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है 72 रुपीज का, वो अगर आप माइनस कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो क्या निकल कर आता है, 200 माइनस 72 इज इक्वल्स टू 128। तो यहाँ पे ये जो लॉस है ये यही 128 है। 128 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो निकल के आएगा 6,400 रुपीज। तो इस तरह से इस ट्रेड में आपका जो लॉस है वो 6,400 रुपीज का है और आपका जो प्रॉफिट है वो 3,600 रुपीज का है। तो एक बुल पुट स्प्रेड में जो आपका प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड होता है और आपका जो लॉस है वो भी लिमिटेड होता है। ये जो प्रॉफिट हो रहा है आपको 3,600 रुपीज का, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, लेकिन उसकी कॉस्ट ये होगी कि ये जो आपका रिस्क है ये भी साथ में बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉफिट आप कैसे बढ़ा सकते हो, ये जो गैप है आपके स्ट्राइक्स के बीच में, इसको अगर आप वाइड कर देते हो तो ये प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही आपका लॉस भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा इन स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप होगा उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा और उतना ही ज्यादा आपको लॉस होगा अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। तो अब आपका सवाल होगा कि ये जो स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप है ये हमें कितना रखना है। तो देखिए ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इस गैप को आप कम रखिए, और अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इस गैप को ज्यादा भी कर सकते हो। अगर मैं मेरा बताऊं तो मैं इसको 200-300 पॉइंट से ज्यादा नहीं करता हूं, मैं यूजुअली इसको नैरो ही रखता हूं, क्योंकि अगर इस गैप को मैंने ज्यादा कर दिया तो मुझे प्रॉफिट तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट नीचे गया तो मुझे लॉस भी ज्यादा हो सकता है। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 17,800 का पुट ऑप्शन सेल किया और उसके 200 पॉइंट नीचे जाके मैंने 17,600 का पुट ऑप्शन बाई किया। मान लीजिए 17,600 की जगह मैं 17,500 का पुट ऑप्शन बाई करता, मतलब ये जो गैप है इसको 200 पॉइंट ना रख के मैं 300 पॉइंट रखता, तो देखिए ये आपका जो पे ऑफ चार्ट है ये कैसे बदलता है। मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं, 17,600 की जगह मैं 17,500 कर देता हूं। ये देखिए मैंने 17,600 की जगह 17,500 का पुट ऑप्शन बाई किया है। अब ये जो गैप है ये 200 पॉइंट्स का नहीं 300 पॉइंट्स का है। तो अब आप देखिए मेरा प्रॉफिट जो पहले 3,600 रुपीज का था वो अब ऑलमोस्ट 4,800 रुपीज का हो रहा है। मुझे 1,200 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ आप देखिए मेरा लॉस भी बढ़ गया है। अब मुझे जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो है 10,200 रुपीज का। तो इसी तरह अगर मैं इस गैप को और बढ़ाता हूं तो ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही आपका ये जो रिस्क है ये भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए इस गैप को मैं और बढ़ा देता हूं और इस गैप को मैं कर देता हूं 500 पॉइंट्स का, तो फिर आप देखिए ये जो आपका पे ऑफ चार्ट है ये कैसे बदलेगा। देखिए 17,800 की पुट मैंने सेल की है और मैं 500 पॉइंट्स नीचे जाता हूं और 17,300 की पुट को मैं बाई करता हूं। तो देखिए ये 17,300 की पुट को मैंने बाई कर लिया
अब आप पे ऑफ चार्ट देखिए, मुझे जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो है 7,000 रुपीज का अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा लॉस भी बढ़ गया है, मुझे ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज का लॉस होगा अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है और मार्केट नीचे जाता है तो इस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप इस गैप को वाइड कर सकते हो, लेकिन जब आप गैप को वाइड करते हो तो ये जो आपका रिस्क है ये भी बढ़ जाता है। अगर आपका व्यू गलत होता है तो आपको भारी भरकम लॉस भी हो सकता है। तो इस गैप को बढ़ाने से पहले आप देखिए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस गैप को 200 से 300 पॉइंट तक रखता हूं, 300 पॉइंट से ज्यादा मैं किसी भी हालत में नहीं रखता हूं। तो अब बात कर लेते हैं इस ट्रेड में एडजस्टमेंट की, कि अगर मेरा व्यू गलत होता है तो मैं इस लॉस को कैसे हटा सकता हूं। तो देखिए, इस ट्रेड को मैनेज करने की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, जिससे आपका ये जो लॉस है ये पूरा गायब हो जाएगा और आपका ये जो प्रॉफिट है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। मैंने बियर कॉल स्प्रेड के वीडियो में भी बताया था कि मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसमें आप बियर कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड, इन दोनों स्प्रेड में उस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो मैनेज करने के लिए, क्योंकि उस स्ट्रेटेजी को आप बियर कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड दोनों को एडजस्ट करने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन उसको आप अपने आप स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है, इस पर बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने आपको बियर कॉल स्प्रेड के वीडियो में भी बताया था कि एडजस्टमेंट करके आप एक पोजीशन को मैनेज तो कर सकते हो, आप लॉस को हटा भी सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने जो ट्रेड इनिशिएट किया है उसमें स्कोप छोड़ा हो कि आप उसको मैनेज करके और अपने लॉस को हटा सको। और मैनेज करने के स्कोप से मेरा मतलब ये है, जैसे यहाँ पे आपने जो गैप है ये 500 पॉइंट्स का कर दिया है, तो अब आप देखिए आपका जो प्रॉफिट है वो 7,000 रुपीज का है और आपका जो लॉस है वो 18,000 रुपीज का है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड देखिए 1:0.39, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:0.5 से भी नीचे है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो इसको मैनेज करना आपके लिए बहुत टफ होगा, क्योंकि आपको 18,000 रुपीज का मैक्सिमम लॉस है और आपका प्रॉफिट सिर्फ 7,000 रुपीज का है। तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो ठीक है, आप इसको बिल्कुल मैनेज तो कर सकते हो, लेकिन आप इसको कितना मैनेज करोगे, आपने स्कोप ही नहीं छोड़ा है। यहाँ पे मान लीजिए आपने इसको मैनेज किया और इस लॉस को आपने 10,000 कम भी कर दिया, तो भी देखिए आपको 8,000 रुपीज का लॉस तो होगा। तो मैनेज करने का या एडजस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जितना भी लॉस हो रहा है आप उस पूरे को जीरो कर दोगे। अगर आपने गलत ट्रेड ले लिया है तो फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट करने का स्कोप ही नहीं छोड़ा, जैसा कि इस ट्रेड में मैंने बताया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप ट्रेड को इनिशिएट करो, स्पेशली इस तरह के ट्रेड जब आप इनिशिएट करते हो, तो आपको ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा वाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गैप को वाइड करते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ आपका रिस्क भी बढ़ता है। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाना शुरू कर देता है तो फिर आपके लिए उस ट्रेड को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर आप इस गैप को बहुत ज्यादा वाइड ना रखें। तो चलिए, ये था बुल पुट स्प्रेड, जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाया कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं और इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। और अब आपका सवाल होगा कि इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे कितना मार्जिन चाहिए। तो देखिए, आपको ये ट्रेड लेने के लिए जो मार्जिन चाहिए वो है अराउंड 40,000 रुपीज। आपको 40,000 रुपए का मार्जिन चाहिए इस ट्रेड को लेने के लिए। लेकिन ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये डिफर करेगी आपके गैप के अकॉर्डिंग। अगर आपका गैप ज्यादा होगा तो ये जो मार्जिन है ये आपका ज्यादा होगा, अगर ये गैप कम होगा तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये कम होगी। जैसे यहाँ पे ये जो गैप है ये 500 पॉइंट्स का है, तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 38,000 रुपीज की है। अगर मैं इस गैप को 200 पॉइंट्स कर देता हूं तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये और कम हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, 17,800 की पुट मैंने सेल की है और नीचे में 500 पॉइंट्स का गैप ना रख के सिर्फ 200 पॉइंट्स का ही गैप रखता हूं, तो आप देखिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये कैसे बदलती है। तो देखिए, 17,800 की पुट मैंने सेल कर रखी है और अगर मैं 17,600 का पुट ऑप्शन बाई करता हूं तो अब आप देखिए आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 26,000 रुपीज हो गई है। यहाँ पे देखिए, पहले 38,000 रुपीज थी, अभी 26,000 रुपीज हो गई है। तो मतलब इस गैप को कम रखने के कई फायदे हैं। एक तो आपको जो मार्जिन है वो कम चाहिए, दूसरा अगर मार्केट आपके ट्रेड के अगेंस्ट जाता है तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। तो ये होता है बुल पुट स्प्रेड। बुल पुट स्प्रेड एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा, और इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों ही लिमिटेड होते हैं। आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लिमिटेड लॉस होगा। तो आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है कि बुल पुट स्प्रेड क्या होता है, इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, बुल पुट स्प्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, अगर मार्केट आपके स्प्रेड के अगेंस्ट जाता है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, इस पर मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।